This is Apurva. You might have seen her on the news, on clickbaity YouTube thumbnails, on Twitter, and on meme pages. And she really went from saying डाउनफॉल में भी मस्ती नहीं रोकनी चाहिए to crying for days. But this is not a sad video. Because when last time Apurva made an emo video, तुम सबने बोल दिया कि वो victim card play कर रही है. And that is a horrible card to play. So we decided to shuffle the cards again and found out कि जिंदगी की इस गेम में तुम चाहे जितनी बार मर्जी पत्ते बांट लो, मुझ जैसी किस्मत के साथ तुम्हारे पत्ते हमेशा अजीब ही आते हैं. So, Apurva had three options. Number one, stand up, fight for herself, prove how everyone is wrong. Which would have never worked out. Number two, give up. Or number three, do nothing, rot in bed and be depressed. So, that is exactly what she did for weeks. And then one day, she decided, बहुत हो गया भाई रोना धोना, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ. back then she didn't know कि इससे भी बहुत कुछ बुरा होगा. She would lose her house, her show, a lot of brand deals and her self-esteem. But Apurva knew that one day all of these bad days would make up for really cool stories. So even though she lost a lot of things, the one thing she never lost was hope. Hope to one day be happy again. But she also knew that happiness is not something that God just gives you, or at least gives her. You need to look for it every single day. In the good, the bad, and the ugly. So that's exactly what she did. So while her entire life was falling apart and crumbling into pieces, Apurva decided to go on a lot of side quests in hopes of finding herself and her happiness again. And of course, she obviously documented all of it. The series is called Finding Happiness Again. A series where Apurva does what she enjoys the most, telling stories. And just like all good stories, each episode ends with a lesson that helped Apurva become happier. Follow along. Hi, I'm Apurva and I have been called a lot of names in the past. But my favorite name is आवारा. मेरा बचपन से सपना था आवारा बनना, दुनिया घूमना, नई नई जगहें देखना, इतने पैसे कमाना कि जब भी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो तो मैं एक ट्रिप पे निकल जाऊं सुकून ढूंढने. And that is exactly what we're doing today. Welcome to episode 1 of Finding Happiness Again. आज हम जा रहे हैं ट्रिप करने पहाड़ों में, बट उससे पहले हमें चंडीगढ़ की फ्लाइट लेनी है. बट मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले अपनी मूछें हटवा रही थी, तो मैं एयरपोर्ट पे लेट पहुंची. एंड बाय लेट आई मीन जस्ट 3 minutes आफ्टर द चेक इन काउंटर क्लोज्ड. एंड सिर्फ 3 मिनट के चक्कर में एयरलाइन वालों ने मेरा बैग लेने से मना कर दिया. तो मैंने 10 मिनट लगातार भीख मांगी वहाँ काउंटर पे खड़े होके. एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी दे गेव मी अ चैलेंज टू टेक दिस हाथी बराबर 25 किलो का बैग टू द बोर्डिंग गेट ऑन माई ओन. वो बोल रहा है गेट पे लेके पहुंचो, अगर 25 मिनट से पहले पहुंच गए तो ले लेते. एंड एज आई ऑलवेज से किड्स, प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए. तो बिना आउटफिट्स के तो मैं ट्रिप पे नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. बट फिर ऑब्वियसली हमारा सूटकेस सिक्योरिटी में अटक गया क्योंकि वो ट्रे में ही नहीं फिट आ पा रहा था. हमने लिटरली सिक्योरिटी वाले से 25-30 मिनट लगातार भीख मांगे कि सर मुझे जाने दो. मैंने तो बोलते सर मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आपको मेरी इतनी दुआ लगेगी, आपका सारा काम बन जाएगा. तो उसने हमारा बैग लिटरली बिना चेकिंग के जाने दिया. लव यू सर. एंड वी रैन विद द सूटकेस. बट जितनी दूर मैं मेंटल स्टेबिलिटी से हूँ, हमेशा उससे ज्यादा दूर मेरा बोर्डिंग गेट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एंड अब गेट बंद होने में सिर्फ 4 मिनट थे. तो वी बेग्ड अगेन, मैम प्लीज हमें ड्रॉप कर दो, हमारा गेट 42 है और हमारा चेक इन बैग भी नहीं लिया. बक्की वाली मैम को आज तक मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, बिकॉज वी रीच्ड राइट बिफोर द गेट वाज क्लोजिंग. 25 मिनट में पहुंच के दिखा दिया गर्ली पॉप. एंड देन 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद वी हैव फाइनली लैंडेड इन चंडीगढ़. यहाँ हमने गाड़ी रेंट की थी फॉर आवर रोड ट्रिप. गाइस हमने ये गाड़ी रेंट की थी और अभी भैया हमें डिलीवर करने आए और नील गाय ने ऑलरेडी ठोक दिया गाड़ी को. What is the नील गाय? नील गाय लाइक ऑल अदर गाइज इन माई लाइफ मेरी खुशी नहीं देख पाया, बट दिस वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप अस. तो हम आधी टूटी गाड़ी में ही निकल गए. एंड जस्ट लाइक ऑल ग्रेट रोड ट्रिप्स वी वाइब्ड ऑन गलीच अभद्र अर्ली 2000 सॉन्ग्स. बाके रखा है उठा दूं तो हंगामा एंड हनी सिंह सॉन्ग्स. एंड मैंने तो मेन कैरेक्टर फील्स के लिए अपना मुंह भी बाहर निकाल लिया गाड़ी से, पर किसी ने मेरी क्यूट कैंडिड वीडियो नहीं बनाई, तो मुझे खुद ही फ्रंट कैमरा से बनानी पड़ी. एंड देन 7 hours later we reached बीर. और आज की कहानी से हम सीखते हैं कि मे बी थिंग्स वोंट ऑलवेज गो एज प्लान. देयर विल बी नोज, डिलेज एंड मे बी सम एक्सीडेंट्स, पर तो भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश तो पूरी करनी चाहिए यार. बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रगल्स, द रोड यू आर ट्रैवलिंग ऑन इज स्टिल एज ब्यूटिफुल एज यू इमेजिन्ड. Hi, I'm Apurva and welcome to episode 2 of Finding Happiness Again. आज हम हैं बीर में और हम इतनी तेज बारिश में वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, which is literally the worst idea ever. This is how people die. और फिर लोग बोलेंगे हाँ ये वीडियो बना रहे थे
मर गए अच्छा हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बारे में इस तरह जोक्स मारे जाए। बट देन आई रियलाइज कि अभी भी लोग कुछ खास अच्छा बोलते नहीं है मेरे बारे में, तो एटलीस्ट गाली खानी है तो मौत के बाद वाटरफॉल देख के ही खाऊंगी। बट इस वाटरफॉल के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक था एंड इवन तो तूफान आ रहा था एंड -1 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, हम निकल गए इस ट्रैक पे। एंड यहाँ हमें मिले ये गाइड भैया जिन्होंने हमें बोला कि उनके बिना तो हम वाटरफॉल तक पहुंच ही नहीं सकते। पहले मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो एक औरत एक मर्द के बिना नहीं कर सकती, बट देन आई रियलाइज व्हाई ही सेड व्हाट ही सेड। बेसिकली इस ट्रैक के पहले 800 मीटर तो नॉर्मल रास्ता था, बट अगले 200 मीटर रॉक क्लाइंबिंग एंड रिवर क्रॉसिंग। ये ऐसे हमें चल के जाना पड़ेगा, ये सब करके जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब वाटरफॉल तो हमें देखना ही था, तो हमने भैया को हायर कर लिया। इवन तो हमारे छाते उड़ रहे थे, वी डिडंट गिव अप एंड हम 50 मिनट तक लगातार चले। तो हमें लगा कि हम 40-50 मिनट चल लिए और हमारे हाथ भी जम गए हैं। हम अपेरेंटली 100 ही मीटर चले हैं, अभी 600 मीटर और चलना है। तो वी हैव ऑल डिसाइडेड टू गिव अप। बट रास्ते में आते हुए हमने मैगी खा ली और ऐसे बिहेव किया कि पहाड़ों में मैगी खा के हमने क्रेजी कर दिया एंड लाइफ इज फाइनली वर्थ लिविंग अगेन। बट देन वी वांटेड टू सी द फेमस बीर सनसेट, बट दिस इज व्हाट वी सॉ। बट फिर भी सूफी और मैं तो घास पे बैठ के इसको भी रोमांटिसाइज कर रहे थे और जिंदगी के बारे में डीप टॉक्स कर रहे थे। इतने में सूफी और मैं यहाँ पे बैठे हुए थे और इस गाय ने आके हमें देख के इतनी तेज घर्राया। हमारे साथ लाइन से सारी गलत चीजें कैसे हो सकती हैं? हमें माता रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो हम एक रैंडम कैफे में जगराता करने लग गए। जय माता दी, one more time, जय माता दी, जय माता दी। एंड 2 मिनट में ही हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो हम अपने एयरबीएनबी वापस चले गए जहाँ बॉनफायर के साथ लाइव म्यूजिक चल रहा था एंड हमने घंटों तक गाने गाए। And then we danced in our room and played Mafia till 6 AM. And आज की कहानी से हम सीखते हैं कि कभी कभी लाइफ में हमें लगता है कि खुश रहने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत है, जैसे कि बारिश के बीच में एक हिडन वाटरफॉल तक पहुंचने की। But it's the small moments like arguing over stupid card games, randomly doing garba in our pajamas, and singing the wrong lyrics to our favorite songs that make life worth living again. हाय, आई एम अपूर्वा एंड वैसे तो मैं पहाड़ों में सुकून, शांति और खुद को ढूंढने आई थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडल ऑफ अ वेरी पुअरली रिटन लो बजट हॉरर मूवी विद अ लॉट ऑफ जंप स्केयर्स इंस्टेड। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस अगेन। आज हम जा रहे हैं बीर से कसौल, जो कि एक 5 घंटे की कार राइड है। एंड यूजुअली आई लव रोड ट्रिप्स, बट इस रोड ट्रिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी। बेसिकली लास्ट 5 दिन से हिमाचल में बिन मौसम बहुत तेज नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी एंड वी डिडंट थिंक मच ऑफ इट। बट आज आधे रास्ते में हमें हमारे फोन पे लैंडस्लाइड्स और बारिश के रेड अलर्ट्स आने लग गए एंड हमने हमारी आंखों के सामने एक लैंडस्लाइड होते हुए देख लिया। नाउ अ नॉर्मल पर्सन वुड बी स्कैर्ड, बट आई एम नॉट नॉर्मल। गाइस, तो हम लोग आज कसौल जा रहे हैं एंड हम जिस भी रास्ते पे जाते हैं वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई हुई है एंड इट्स नॉट सेफ और कुछ रेड अलर्ट टाइप्स भी आया है हिमाचल में। पर मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, हमारा रूट एकदम टेलर स्विफ्ट के विलो एल्बम का कवर आर्ट लग रहा है। खतरों के खिलाड़ी के अंतिम पड़ाव से कम खतरनाक नहीं था ये रास्ता, जिसको मैंने विलो बोल के रोमांटिसाइज कर दिया। बट इन सब चुनौतियों के बाद भी वी somehow magically did reach कसौल safely. But that is where our actual problem started. बेसिकली हमने ये बहुत ही ज्यादा पिंटरेस्टी विला बुक किया था, बट इस विला तक गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं था। एक 200 मीटर का ट्रैक था जो हमें इन सुनसान जंगलों से कड़कती बिजली और गांड फाड़ बारिश के बीच में पूरा करना था अपने विला तक पहुंचने के लिए। एंड पूरे रास्ते में पानी भी भरा हुआ था। भाई लिटरली मैं और माही अभी दलदल में फंस गए थे और इन दोनों लड़कों ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। बिजली भी कड़कने लग गई है। इट लिटरली फील्स लाइक द स्टार्ट ऑफ अ हॉरर मूवी। मैं तो पहले सीन में मर जाऊंगी, मुझे पता है। बट वी ऑल न्यू दैट दिस विल बी वर्थ इट फॉर आवर वेरी एस्थेटिक विला, जिसकी ये फोटोज हमें माही ने दिखाई थी। बट जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि बारिश की वजह से विला में लाइट नहीं थी, कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी एंड रात में विला के इंटीरियर्स कुछ ऐसे दिख रहे थे। गाइस, देखना कैसे हिल रहा है वो शैंडिलियर, नॉर्मल लग रहा है वो। डोंट स्पूक मी, आई टोल्ड यू। मेरे को बहुत डर लगता है, मैं लिटरली अभी मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। अब इस एक रात में हमारे साथ इस विला में और क्या क्या हुआ वो मैं तुम्हें अगले व्लॉग में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में। Hi, I'm Apurva and welcome to episode 4 of Finding Happiness again. Last vlog में तुमने देखा था कि हम इस विला में रुके थे and everything about this villa was spooky. The fireplace, the हिलता हुआ झूमर, the stairs, the TV, the non-stop बारिश, the glass ceiling जिससे सिर्फ बिजली कड़कते हुए दिख रही थी, everything was giving Annabelle from Aramnagar. Honestly, we were very scared. Mahi, I quit. Morning. I wanna go home. Morning. But then light आ गई and even though furniture choices were still very questionable, It's literally giving कि 2 भूत रात में आके यहाँ पे चाय पीते
ठीक है। अब लाइट आ गई थी तो हमें डर नहीं लग रहा था, तो वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ नाइस होलसम डिनर। हमने खाना खाया, लाइव म्यूजिक सुना, गाने गाए एंड 2 घंटे में अपने विला पे वापस आ गए। बट इन 2 घंटों में सब कुछ बदल चुका था। रिसेप्शन बंद हो गया था तो हमें छाते नहीं मिले, कोई भी स्टाफ नहीं था वहाँ पे, तो हमें इन जंगलों के बीच से विला तक जाने वाले रास्ते पे गाइड करने वाला कोई नहीं था एंड बारिश बिल्कुल नहीं रुकी थी, तो रास्ते में पहले से काफी ज्यादा पानी भर चुका था। गाइस यहाँ आके अटक गए हम। There's only 2 roads, baby. भाई मैं गिर गई खाई में तो। Just take a big step. Bismillah. 20 मिनट के ट्रैक में 220 बार भूतिया शक्तियों का एहसास करने के बाद हम विला पहुंचे, ओनली टू फाइंड आउट पूरी रात लाइट भी नहीं आएगी क्योंकि हमारा डीजल खत्म हो गया है। और अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो आई एम 100% श्योर कि 2 आत्मा आ रही थी हमारे साथ। इट्स सेफ टू से कि हम सबकी फटके 74 हो चुकी थी। ये विला लिटरली फ्रीज कर रहा है। हम सब लोग जैकेट पहन के सोने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोगों को इतना डर लग रहा है कि हम एक ही रूम में सो रहे हैं। एंड जस्ट व्हेन वी थॉट दैट इट कांट गेट एनी वर्स, हमने जस्ट अभी न्यूज पढ़ी है एंड न्यूज में हमने देखा कि पूरे हिमाचल में काफी हेवी फ्लड्स आ रहे थे एंड काफी सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो वी कुड वेरी वेल जस्ट डाई हियर और बी स्ट्रैंडेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो आई डिड व्हाट एनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन वुड डू। आई कॉल्ड माय मॉम कि मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है यार, एंड माय मॉम सेड व्हाट शी ऑलवेज सेज कि बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, अभी पूजा करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड इवन दो आई डिडंट बिलीव हर, हम सब लोगों ने भी हनुमान चालीसा चलाई एंड समहाउ सो गए। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन वी वोक अप सडनली सब कुछ ठीक हो गया। 6 दिन में पहली बार बारिश बंद हो गई, सूरज निकल आया एंड हमारा विला भी एनेबेल से एस्थेटिक बन गया। एंड आज की कहानी से हम सीखते हैं कि जब भी लाइफ में कुछ भी समझ ना आए, मम्मी को फोन कर लेना चाहिए एंड समहाउ मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाता है। लव यू माँ। Hi, I'm Apurva and I recorded this vlog on 15th March. And back then, I was not really doing the best. I had a nationwide controversy, I was mobbed by the media, I was thrown out of my own house because of the said controversy. And जब इस सबसे दूर जाने के लिए, सुकून ढूंढने के लिए मैंने पहाड़ों में ट्रिप लिया, तो वहाँ पे भी बाढ़ आ गई। It's safe to say I was tired of my फूटी किस्मत. So when a tarot reader told me कि मेरे ऊपर काला जादू हुआ है and इस काला जादू को तोड़ने के लिए मुझे थोड़े दिन ओवरसीज रहना पड़ेगा, because apparently काले जादू की कनेक्टिविटी एयरटेल के सिग्नल से वीक है, I believed her. एंड ऑल्सो मुझे तो बस ट्रिप पे जाने का बहाना चाहिए था। तो वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस अगेन। मैंने अपने दोस्त राहुल को ट्रिप पे चलने के लिए कन्विंस किया एंड फटाफट अगले 2 दिन की पेरिस की फ्लाइट बुक कर दी। बाय द वे, राहुल इज ऑल्सो द सेम गाय जिसकी वजह से मुझे 6 स्टिचेस आए थे क्योंकि उसने मेरा माथा फोड़ दिया था थाईलैंड में आज से 3 साल पहले। एंड इस ट्रिप पे भी मुझे क्रेजी इंजरीज होंगी, बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। अभी के लिए तो हम 2 लोगों ने 7 दिन के ट्रिप के लिए टोटल 6 बैग्स पैक किए, निकल गए पेरिस के लिए। एक तो हम सामान भी ऐसे भर के लाए जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, ऊपर से राहुल चप्पल और पजामा पहन के आए एयरपोर्ट। इज्जत ही नहीं एयरपोर्ट की। But I was really happy because our bags only weighed 30 kgs, which is exactly the limit for international flights, or at least that's what I thought. Till the counter guy told us that we have 0 kgs allowed in our international Etihad flight. पहले मुझे लगा कि वो बेवकूफ है और वो ठीक से नहीं देख रहा है। सर 100% हमारे उसमें है 23 kgs, आप एक और बार चेक कर लो। फिर मैंने मेरी टिकट को ठीक से देखा एंड पता चला कि he was right. We actually had no baggage allowed. Now you would expect कि एयरलाइन वालों ने 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा मांगे होंगे, फिर मान गए होंगे, बट नहीं। और हमें वो टोटल 1,62,000 रुपीज बोल रहा है सिर्फ बैगेज के। हम ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं दे सकते थे एंड इवन दो दिस वाज टोटली माय फॉल्ट, आई ब्लेम्ड काला जादू फॉर इट अगेन एंड आई कुड नॉट लेट काला जादू विन दिस टाइम। एंड हमारी आगे की सारी बुकिंग्स हुई थी, तो पेरिस तो हमें सेम दिन ही पहुंचना था, पर अभी के लिए तो हमें एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब आगे क्या हुआ वो मैं तुम्हें अगले व्लॉग में बताऊंगी। Hi, I'm Apurva and welcome to episode 6 of Finding Happiness again. Last vlog में तुमने देखा कि हम अपनी पेरिस की फ्लाइट पकड़ने के लिए 6 बैग्स के साथ एयरपोर्ट पहुंचे, बट हमारी टिकट में 0 kgs लगेज अलाउड था एंड एयरलाइन वाले हमसे लगेज के 1,60,000 रुपए मांग रहे थे। So now we've decided to book business class flights for 2 people क्योंकि उससे सस्ते में 2 बिजनेस क्लास फ्लाइट्स आ रही हैं। तो हमने एयरपोर्ट पे खड़े खड़े 6 घंटे बाद की 1.5 लाख रुपए की बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक करा ली। सडनली बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक कराते ही मैं सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करने लग गई। नहीं, मेरा मास्क किधर है? पीछे से वीडियो मत लेना। अपने एयरपोर्ट आउटफिट को बिजनेस क्लास अप्रोप्रिएट बनाने के लिए मैंने ऊपर जैकेट भी पहन ली, पर मेरी जैकेट नकली थी तो उस पर डीजल की जगह DSL लिखा हुआ था, तो आई थिंक इट ओनली मेड इट वर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्स, अब हमने एक इजिप्ट एयर करके एक एयरलाइन की फ्लाइट बुक कराई थी, तो बोर्डिंग से पहले हमने ऐसे ही कैजुअली इस एयरलाइन के रिव्यूज गूगल किए एंड द फर्स्ट लिंक दैट कम्स इज Egypt Airlines that bad?
better not be that bad. एंड टर्न्स आउट इट वॉज बैड। ये बिजनेस क्लास थर्ड एसी से बेटर वाइब्स नहीं दे रहा था। पूरे टाइम प्लेन ठिठुर रहा था एंड मैं हनुमान चालीसा गा रही थी। जूस खट्टा था, ऑमलेट कच्चा था एंड लिखा तो था कि बेड 100% रिक्लाइन होगा, बट बीच से बेड उबड़ खाबड़ था तो सोया भी नहीं जा रहा था। हमें लगा था कि हमारा बुरी तरह से कट गया है, बट हमने लेओवर में अपना प्लेन चेंज किया एंड नेक्स्ट प्लेन में बिजनेस क्लास वाज रियली बिजनेस क्लासिंग। तो आई फेल्ट मच बेटर एंड देन 14 घंटे के ट्रैवल के बाद वी फाइनली रीच्ड माय फेवरेट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, पेरिस। और आज के व्लॉग से हम सीखते हैं कुछ नहीं, क्योंकि मुझ जैसे लोग ढीठ होते हैं और वो किसी भी सिचुएशन से कुछ भी नहीं सीखते और हर बार सेम गलतियां रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि फ्लाइट में लगेज ना चेक करना। डोंट बी लाइक मी।